हेलो पॉलिटी बडीज, वेलकम टू माय चैनल। और हम कंटिन्यू कर रहे थे अपने बीए पॉलिटिकल साइंस एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सीरीज को, जिसमें कि आज हम कवर करने वाले हैं पॉलिटिकल थ्योरी का यूनिट 1, दैट इज नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो सी फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस के रिगार्डिंग जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं उसकी आपको हर टॉपिक्स पे वीडियो मिल जाएंगी। एंड इवन तो बहुत सारे अपलोडेड भी है, आप उसको प्लेलिस्ट में चेक ऑन कर सकते हैं। सो लेट्स विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स कंटिन्यू विद द चैप्टर। तो देखिए, हम लोग पॉलिटिकल साइंस के नेचर को ना 3 भाग में समझते हैं। पहला तो कि पॉलिटिकल साइंस एक साइंस नहीं है, या फिर पॉलिटिकल साइंस एक साइंस है, या फिर पॉलिटिकल साइंस एज एन आर्ट। ओके, ये तीनों पे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जो पॉलिटिकल थ्योरी हमारी नेचर है उसको एक एक पॉइंट वाइज क्लियर ऑन करते हैं। तो हमारा सबसे पहला नेचर है कि नॉर्मेटिव नेचर का। नॉर्मेटिव मतलब नॉर्म्स, आपने सुना होगा ना, नॉर्म्स मतलब सर्टेन रूल्स रेगुलेशंस। तो एक नॉर्मेटिव डिसिप्लिन के तौर पे ही उभर के आया था, जिसमें कि पहले के जो हमारे वेस्टर्न फिलोसफर्स हो गए, पॉलिटिकल थिंकर्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, जीन जैक रूसो हो गए, इन लोगों ने डिस्कस किया कि देखिए कि कैसा होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी। ठीक है, इन्होंने ये नहीं बताया व्हाट इज क्या है, इन्होंने एम्फोसाइज किया व्हाट ऑट टू बी। कई सारे जो इनके नॉर्म्स से रिलेटेड जो कंसर्न्स, जैसे कि जस्टिस पे, लिबर्टी, इक्वालिटी, राइट्स, डेमोक्रेसी, इन सब पे बात की गई। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि प्लेटो ने कैसे बात किया आइडियल स्टेट के बारे में, कि एक आदर्श राज्य कैसा होगा। फिर रूसो ने भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी, उसमें बताया कैसे आपस के जो लोग हैं वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सो दैट टू मेक एन इंट्रैक्शन अमंग द पीपल। तो ये था पहला नेचर इसका, नॉर्मेटिव। दूसरा है नेचर है इसका डिस्क्रिप्टिव एंड प्रेस्क्रिप्टिव। तो देखिए फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्टिव नेचर का मतलब क्या होता है कि जो हमारे व्हाट इज मतलब क्या है, इन्होंने उसकी कोशिश की है बताने की। जैसे कि पॉलिटिकल जो रियलिटीज होता है उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश की गई है ना, कि जो भी पावर है का डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्शंस, स्टेट फंक्शनिंग, ये सबको। और प्रिस्क्रिप्टिव इन्होंने प्रिस्क्राइब किया है कि व्हाट ऑट टू बी, जिसमें इन्होंने गाइडेंस दिया है कि कैसे सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करना है एंड ऑल। द नेक्स्ट वन इज एम्पिरिकल या फिर साइंटिफिक नेचर। देखिए, 20th सेंचुरी में खास करके बिहेवियरलिज्म जो थ्योरी आई, इसके बाद में पॉलिटिकल थ्योरी ने ना एम्पेरिकल और साइंटिफिक ओरिएंटेशन को अपना लिया। जैसे कि इन लोगों ने मतलब मेनली क्या पर रिलाई करने लगे, कुछ फैक्ट्स, डेटा, सर्वेज, एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस। ये सब पहले क्या था कि पहले स्पेकुलेशंस पे था इनका, लेकिन अब ये लोग फैक्ट्स डेटा की बात करने लगे। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो ना, जैसे कि वोटिंग बिहेवियर पे स्टडीज की जाने लग गई, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पे, पब्लिक ओपिनियन पे। इस प्रकार से कुछ कुछ थिंकर्स जैसे कि हमारे डेविड एस्टॉन हो गए, गैब्रियल एलमंड हो गए, इन्होंने भी एम्फोसाइज किया वैल्यू फ्री पॉलिटिकल साइंस में, वैल्यू फ्री के बारे में। यानी कि अब इसको जो नॉर्मेटिव है वैल्यूज वाला, अब उससे फ्री करो, इसे कुछ फैक्ट्स डेटा सर्विस पे बात की जाए। अगला इसका नेचर है फिलोसफिकल नेचर। ये जो है ये डील करता है जो अल्टीमेट क्वेश्चन है ना, कि क्या जो नेचर है मैन का, है ना, द नेचर ऑफ मैन, द नेचर ऑफ स्टेट, नेचर ऑफ पावर, नेचर ऑफ मोरालिटी, ये सब पे पॉलिटिकल थ्योरी जो है हमारी एज अ फिलोसफिकल ये सब क्वेश्चन से डील करती है। क्लासिकल पॉलिटिकल हमारी जो फिलोसफी है उसमें कई सारे प्लेटो, एरिस्टोटल, हॉब्स, लॉक, कैंट, ये सब जो है ना, इन्होंने टाइमलेस इंसाइट्स दिया है अपनी पॉलिटिकल लाइफ का। इवन टुडे जो कुछ कुछ थ्योरीज है ना जस्टिस की, बाय जॉन रॉल या फिर अमार्त्य सेन, ये भी सारी की सारी फिलोसफिकल इन नेचर है। द नेक्स्ट नेचर इज इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। देखिए, पॉलिटिकल थ्योरी जो है ना, इट बोरोज फ्रॉम और इंट्रैक्ट भी करती है इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, लॉ, फिलोसफी, ये सब पे मैंने कहा इंटरडिसिप्लिनरी है ये। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो जैसे कि मार्क्सिस्ट थ्योरी हो गई, कार्ल मार्क्स की, तो ये क्या है, डीपली रूटेड इन इकोनॉमिक्स। बिहेवियरल थ्योरी है क्या पे है, साइकोलॉजी। पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी हिस्ट्री और कल्चरल स्टडीज कह सकते हैं हम, इस पे है। तो मतलब कि हम जो पॉलिटिकल साइंस है या पॉलिटिकल थ्योरी है उसे हम आइसोलेशन में कैन नॉट बी स्टडीड। ओके, अगला है हमारा डायनेमिक नेचर।
पॉलिटिकल साइंस थ्योरी जो है ये डायनेमिक इन नेचर होता है, जैसे कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है हमारी समय के साथ इसके कॉन्टेक्स्ट ये सब बदले हैं। पहले एंशियंट टाइम में क्या था, आइडियलिस्ट ये सब पे फोकस किया हमारे प्लेटो एरिस्टोटल जैसे थिंकर्स ने। फिर मेडिवल पीरियड में हमें ये तो डोमिनेटेड ही पूरा रहा रिलीजियस एंड थियोलॉजिकल कंसर्न्स से, जैसे कि आपका सेंट ऑगस्टीन हो गए, एक्विनस हो गए। फिर मॉडर्न एरा में तो पूरा ये बोलते हैं पूरा शिफ्ट हो जाना टुवर्ड्स सोवरेनिटी, राइट्स, डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म, ये सब से। फिर कॉन्टेम्प्रेरी टाइम में क्या हुआ, अभी तो पॉलिटिकल थ्योरी जो क्या से डील करती है, डील्स विथ ग्लोबलाइजेशन, फेमिनिज्म, इन्वायरमेंट, मल्टीकल्चरलिज्म, ह्यूमन राइट्स, ये सब से। अगला हमारा जो नेचर है दैट इज क्रिटिकल एंड एनालिटिकल नेचर। इसमें क्या है, क्रिटिकली अगर हम बात करें तो ये एग्जामिन करती है जो पावर रिलेशंस है, इनइक्वालिटी हो गई, एक्सप्लॉयटेशन, लेजिटिमेसी, ये सब को। इसका एग्जाम्पल देखने को मिल सकता है क्रिटिकली, ठीक है मतलब कि इसमें इसको क्रिटिसाइज किया जाएगा, जैसे कि मार्क्सिस्ट थ्योरी में जो कैपिटलिस्ट लोग जो हैं इनके जो एक्सप्लॉयटेशंस होते हैं, जो अत्याचार करते हैं, उसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया। फेमिनिस्ट थ्योरी में जो पैट्रियार्की सोसाइटी है, जो पितरात्मक जो समाज है, उसको क्रिटिसाइज किया गया। पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी में क्या किया गया, जो इम्पीरियल डोमिनेशन है ना, जो किसी कंट्री को अपना होस्ट बनाते हैं, उसके अगेंस्ट क्रिटिक्स रहे हैं। इस प्रकार से एक एनालिटिकल पॉलिटिकल थ्योरी है जिसको कि हॉब्स, रॉल्स, नोजिक ने दिया है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिफाई करते हुए फ्रीडम का, जस्टिस, इक्वालिटी, ये सब का। अगला हम आते हैं प्रैक्टिकल एंड अप्लाइड नेचर पे। ओके, सो देखिए पॉलिटी थ्योरी जो है ना, पॉलिटिकल थ्योरी, ये सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नहीं है बल्कि एक प्रैक्टिकल है, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस करती है हमारे संविधान का बनना, गवर्नेंस, पॉलिसी मेकिंग और लीगल रिफॉर्म्स को भी। अब इसके एग्जाम्पल्स भी हम समझते हैं, जैसे कि हमारे जॉन लॉक के आइडिया वो किससे इन्फ्लुएंस्ड है, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से है। रूसो, ये मॉन्टेस्क्यू, ये सब किससे इंस्पायर्ड है, ऑफ कोर्स फ्रॉम फ्रेंच रिवॉल्यूशन, गांधी जी के आइडिया फ्रॉम इंडियन डेमोक्रेसी। सो इस प्रकार से प्रैक्टिकल एंड अप्लाइड नेचर है हमारे पॉलिटिकल थ्योरी का। द नेक्स्ट वन इज डिबेट्स ऑन इट्स नेचर। देखिए एक है ट्रेडिशनलिस्ट वर्सेस बिहेवियरलिस्ट। ट्रेडिशनलिस्ट का कहना है कि नॉर्मेटिव एंड फिलोसफिकल एनालिसिस है पॉलिटिकल थ्योरी, वही बिहेवियरलिस्ट का कहना है कि नहीं, ये एक एम्पिरिकल और साइंटिफिक स्टडी है। फिर पोस्ट बिहेवियरलिस्ट में क्या आर्ग्यू किया जाता है कि नहीं नहीं, ये ना वैल्यूज और एम्पिरिकल एनालिसिस दोनों का मिक्सचर है, कंबाइन किया हुआ है। ओके, फिर क्या है हमारी इसकी अगला है कॉन्टेम्प्ररी प्लूरलिज्म। इसमें आएगा जैसे कि आज के टाइम पे पॉलिटिकल थ्योरी जो है इसको देखा जाता है दोनों ही नॉर्मेटिव, एम्पिरिकल और वैल्यू ओरिएंटेड दोनों के बेसिस पे, है ना, क्योंकि एविडेंसेस उसी पे बेस्ड है। सो विद दिस हमने किया इसके जो नेचर्स है उसको डिस्कस, और अब हम इसके जो साइंस को एंड आर्ट के रिस्पेक्टिव में इसके नेचर को डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स, पहला हमारा पॉलिटिकल साइंस इज नॉट अ साइंस। ये भी एक नेचर है कि हमारा पॉलिटिकल साइंस एक साइंस नहीं है, क्योंकि इसमें यूनिवर्सल फैक्ट्स की कमी है। एक जो बोलते हैं ना कॉज एंड इफेक्ट में रिलेशनशिप देना, उसकी कमी है। यहाँ पे सुपरविजन और टेस्टिंग्स की कमी है। भाई साइंस है तो उसमें टेस्टिंग होना चाहिए ना, सुपरविजन होना चाहिए। कैसा साइंस है ये जिसमें ना कोई सुपरविजन है ना ही टेस्टिंग है। ह्यूमन नेचर में भी इतनी सारी वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है। साइंस में तो एक्यूरेट मेजरमेंट होता है, इसमें तो कोई एक्यूरेट मेजरमेंट ही नहीं है। यहाँ पे प्रेडिक्टिव एबिलिटी है की भी कमी है। ओके, पॉलिटिकल साइंस में क्या आगे होगा प्रेडिक्शन करना भी तो मुश्किल है ना। ओपिनियन में डिफरेंसेस है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या स्टडी मटेरियल हो। जो हम लोग बोलते सकते हैं ना कि साइंस में तो जो हमारा स्टडी होता है ऑफ सब्जेक्ट इज ऑब्जेक्टिव, बट यहाँ तो सब्जेक्टिव है। तो थोड़ा सा इस पे हम बोल सकते हैं ये कैसा नेचर है, पॉलिटिकल साइंस इज नॉट अ साइंस। अब वहीं हम एक तरफ ये भी कहते हैं कि यस पॉलिटिकल साइंस इज अ साइंस, तो क्यों है पॉलिटिकल साइंस इज अ साइंस उसे भी समझते हैं। तो देखिए जो सोशल साइंस का एक सिस्टमेटिक एंड मेथोडोलॉजिकल नॉलेज देता है हमें पॉलिटिकल साइंस। दूसरा इसमें स्टेबिलिटी है, यूनिफॉर्मिटी इन नेचर है, जो भी स्टडी मटेरियल है उसका। कॉज एंड इफेक्ट्स में है इंटर रिलेशनशिप, यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं उसमें सर्टेन। और तो और जितने भी इन्वेस्टिगेशन एंड ऑब्जर्वेशन इसमें पॉसिबल हो पाते हैं वो किया जाता है, और इसमें भी हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं।
सो आइए अब हम इसके इम्पोर्टेंस को समझते हैं। तो पहला क्या है कि हमें ना जितने भी बेसिक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उसको क्लेरिफाई करने में मदद करता है, जैसे कि लिबर्टी, राइट्स, जस्टिस। अगला है एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिससे भी जितने पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं उसको इवेल्युएट किया जा सके। सेकेंड वन इज जो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन है जनता के द्वारा, उसको स्ट्रेंथन करता है। देन आफ्टर लॉ मेकिंग, गवर्नेंस, पब्लिक पॉलिसीज को गाइड करने का काम ये हमारी पॉलिटिकल साइंस के जो नेचर है वो करते हैं। सो विद दिस नाउ लेट्स कम टू द कंक्लूजन पार्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा पॉलिटिकल थ्योरी का नेचर है ये काफ़ी मल्टी डायमेंशनल है ना। जैसे कि नॉर्मेटिव नेचर है, इसका मतलब कि नॉर्मेटिव में हमने क्या देखा, इसमें कई सारे वैल्यूज प्रिस्क्राइब्ड हैं। एम्पिरिकल नेचर में हमने देखा इसके में बहुत सारे फैक्ट्स को एनालाइज किया गया है। फिलोसफिकल नेचर में हमने समझा कि कैसे मोरल क्वेश्चंस को रिफ्लेक्ट किया गया है। इंटरडिसिप्लिनरी में हमने देखा कि कैसे बाकी सारे साइंसेस से ये कनेक्टेड है। एंड द नेक्स्ट वन इज डायनेमिक, मतलब कि जितने भी चेंजेस हो रहे हैं रिगार्डिंग आर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, इसमें भी हमारी जो ये पॉलिटी थ्योरी है इसने समय के साथ बदलाव लाया है अपने में भी। तो देखिए, इन शॉर्ट वी कैन से दिस कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है ये कोई स्टैटिक बॉडी नहीं है नॉलेज की, बल्कि एक लिविंग एंड इवॉल्विंग डिसिप्लिन है जो कि समय के साथ शेप में इसकी बदलाव होते रहा है एंड बी शेप्ड बाय जो हम लोग ह्यूमंस के स्ट्रगल्स हैं। हमने फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया, इक्वालिटी के लिए, जस्टिस के लिए, डेमोक्रेसी के लिए। उसी का नतीजा है कि समय के साथ ये आपकी डायनामिक है, बदलती रहती है और ये एक स्टैटिक बॉडी ना बन के एक लिविंग एंड इवॉल्विंग डिसिप्लिन के तौर पे काम करती है। सो विद दिस, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू रियली लाइक द वीडियो देन प्लीज टू लाइक एंड हैव एनी सजेशंस और क्वेरीज देन ड्रॉप इट डाउन इन द कॉमेंट बॉक्स। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पर बनाऊँ। सो विद दिस, थैंक यू गाइज वंस अगेन।